चैप्टर स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज इसका पार्ट 1 होगा। देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको बेसिक जो टर्म है, खा लो खाते भी रहो सुनते भी रहो, है ना। सबसे पहला जो बेसिक टर्म है वो आपका फैक्टोरियल है ना। क्या है? फैक्टोरियल। तो नंबर 1 हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? एन फैक्टोरियल ऐसे लिख, एन फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करेंगे, और इसको कैसे डिनोट करेंगे? एन फैक्टोरियल ऐसे डिनोट करेंगे। तो आप लोग बताओ कौन सा अच्छा रहेगा, ये वाला या ये वाला? फर्स्ट वाला ना। हाँ, फर्स्ट वाला ही हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें दोनों अच्छा है ना। जिनको जो अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। मैं हमेशा यूज करूंगा एन फैक्टोरियल। ऑनलाइन में सबको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे एन फैक्टोरियल निकालना होगा तो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू एक कम करते जाते हैं, ठीक है। एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, और डॉट डॉट ये कितना तक जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये बीच में जो डॉट लिखा हूं इसका मतलब क्या है? इंटू है, ठीक है। तो एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कुछ रूल है, उसको याद रखिएगा। रूल नंबर 1 है कि अगर 0 फैक्टोरियल कहीं भी मिलेगा ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आप लोग बेसिक क्लास पर बेसिक ये पढ़ के आए होंगे पीछे भी, है ना। सेकंड, मान लीजिए कि 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 1। ऐसे ही मान लो थर्ड में मुझे 3 फैक्टोरियल निकालना है, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही बताओ फोर्थ फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा? 24। ठीक है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल बताओ कितना हो जाएगा? हाँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सबको समझ में आ रहा है ना? ये कितना हो जाएगा? 120। समझ में आया? दोबारा समझाऊं? कुछ नहीं है। और अच्छा, खाने पे ध्यान था। देखो फैक्टोरियल बता रहा हूँ, है ना। फैक्टोरियल में एन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को डिनोट कैसे करते हैं? मान लो कोई एन नंबर है ना, तो ये फैक्टोरियल का साइन है ना। और या फैक्टोरियल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो एन फैक्टोरियल आपको जैसे मन है वैसे कीजिएगा, मैं ज्यादातर यही यूज करूंगा, है ना। उसके बाद एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, मतलब कम करते जाएंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे? 1 तक पहुंचेंगे, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 इंटू 1 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके सब क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना। पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। अभी भी किसी को दोबारा समझना है क्या? आसान है हम लोग। फैक्टोरियल नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू की वैल्यू फैक्टोरियल होता है, ठीक है। नोट करो इतना। और आप लोग 6 फैक्टोरियल बताओगे कितना आएगा? 720। गुड। इतना नोट कीजिए जल्दी। नोट हो गया? हाँ हाँ, ठीक है करो, आराम से करो। आप लोग नोट करो, तब तक मैं भी खा लूँ, है ना। हो गया?
और में n फैक्टोरियल को डिनोट करने का दूसरा तरीका ऐसे है, देखो ये ऐसे लिखोगे और इसके अंदर n बना दोगे। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इसके अंदर लिख दोगे तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल है ना। डन। अच्छा 6 फैक्टोरियल 720 आ रहा है, कैसे आया होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। चले आगे। आप लोगों ने नोट कर लिया? गुरजीत, मोहित, इशिता? यस सर। ठीक है। चले आगे, सबका हो गया? ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, फाइंड 9 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल कितना होगा? सॉल्व कीजिएगा। ठीक है 72। अब बाकियों को निकालने दो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करोगे? जो नीचे 7 फैक्टोरियल है ना, इसको 9 इंटू 8 इंटू क्या करोगे? 7 फैक्टोरियल तक रोक दोगे, है ना। क्योंकि नीचे जो 7 फैक्टोरियल है उससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सबको समझ में आया? 9 में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर? 72। सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब सॉल्व करो। सबका हो गया? बोलो सेन कितना आया? 5040 सबका आ रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट सबका आ रहा है ना 5040? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड x इफ 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन में 11 फैक्टोरियल दे रखा है ना। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सब लोग सॉल्व करो। मैं ऑप्शन बना दे रहा हूँ, कौन सा ऑप्शन होगा? 120, बी ऑप्शन है 131, सी ऑप्शन है 121, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सबका आ गया सी? कैसे करेंगे देखो। सबसे छोटा फैक्टोरियल देखो, सबसे छोटा फैक्टोरियल कितना है? 9 फैक्टोरियल, है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे? 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल को एज इट इज रखोगे, है ना। इसको 9 फैक्टोरियल पे रोक देना, है ना। तो 10 इंटू इसको 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अब देखो x अपॉन में इसको कहाँ तक रोकेंगे? 9 पे। तो इसको 9 फैक्टोरियल पे ले जाके रोक दिया, है ना। इधर से कॉमन क्या है बताओ? तो 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल मैंने क्या किया? कॉमन ले लिया। तो बचा क्या बताओ? 1 प्लस 1 अपॉन 10। और इधर क्या बचेगा? x अपॉन में 9 फैक्टोरियल इंटू 10 में 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 110। तो देखो 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा? 11/10, यानी 11/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन में 110। देखो जल्दी करना है तो नीचे नीचे काट सकते हो, है ना।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। सबसे हो गया था, ठीक है। जिनसे नहीं हुआ था कॉपी कीजिए। आज गाना सुनते हुए पढ़िए आप लोग, है ना। हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एन, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है फाइंड एन इफ एन प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 एन माइनस 1 फैक्टोरियल। सब लोग ट्राई कीजिएगा, कोई आंसर बोलेगा नहीं, है ना। एन की वैल्यू आपको बताना है। पहला ऑप्शन है -6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है -6 एंड 5 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। निपुण का हो गया, सेन का हो गया, हर्षित, खुशी का भी हो गया। ऑप्शन ही आपको फंसाएगा, देखते हैं ऑप्शन कौन सा बोलते हो आप लोग, है ना। सी किनका किनका ऑप्शन है सी जिनका ऑप्शन है गलत है। देखो भले आप लोगों ने सही निकाला है, एन की वैल्यू आ रहा होगा -6 और 5, लेकिन कॉमन सेंस लगाना है कि एन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं लेना है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे कि क्या होगा, है ना। तो बताओ एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो -6 5 आ रहा होगा, लेकिन एन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो -6 ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा। सबको समझ में आया? किसी को दोबारा समझना है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर दो। अच्छा देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर n+1, अब देखो प्रियांशी n+1 हो गया ना, फैक्टोरियल है तो कम करेंगे, तो n+1 -1 करेंगे। देखो लिख दे रहा हूँ, n+1 -1 करेंगे, फिर क्या करेंगे n+1 माइनस बताओ 2 करेंगे, है ना। तो देखो n+1 -2 करेंगे तो ये n-1 पे रुकेगा, तो इसको यहीं पे रोक देंगे, है ना। यहाँ हो जाएगा 30 इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा n+1 +1 -1 कैंसिल आउट n, और ये बन जाएगा n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30 n-1 फैक्टोरियल। देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब n से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, n² प्लस n इक्वल टू 30, तो ये बन जाएगा n² प्लस n माइनस 30 इक्वल टू 0। अब आपको इक्वेशन इसीलिए पहले पढ़ाया गया था, है ना। आ गया ना इक्वेशन? कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोगों ने स्प्लिट किया है कि फॉर्मूला लगाया है? स्प्लिट किए होगे, तो स्प्लिट कैसे हो जाएगा n² प्लस 6n माइनस 5n माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n+6, यहाँ -5 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा n+6 इक्वल टू 0। तो फिर से n+6 क्या है, कॉमन है, तो n+6 और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा n-5 इक्वल टू 0। बीच में लाइन खींचोगे तो n+6 इक्वल टू 0, n की वैल्यू कितनी हो गई, और n-5 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी हो गई। इतना सब करते हुए भी अगर सी पे ऑप्शन मार के आते तो सही की जगह क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना, नोट कर लीजिए। हो गया, सबका हो गया था ना, श्रुति लिख ली थी। चलो तो नेक्स्ट है आपका हेडिंग, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालोगे परमुटेशन, है ना। क्लास दे रहा हूँ, बाद में बात करते हैं।
हेडिंग डालिएगा परमुटेशन, है ना। अब देखो फैक्टोरियल समझ में आ गया, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझना इजी है ना। तो परमुटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखिएगा इट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, it is the total number of arrangement that can be made, that can be made out of given number of n thing, पहले लिख लो उसके बाद समझा दूंगा। n thing taking some, लिखा हुआ समझ में आ रहा है ना, taking some or all at a time, देखो यहाँ पर n यहाँ पर लिख देंगे और p यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर क्या है, r है ना। तो देखो इसका मतलब समझो, टोटल नंबर कितने हैं, n है, उसमें से मुझे अरेंज कितने को करना है, r को करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है ना, और इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है सॉल्व करना है आपको, 11p2 कितना होगा, सब लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 11p2 की वैल्यू बताना है, ठीक है, बोलना नहीं है, नहीं तो सबको करने दो, है ना। किनका हो गया हाथ उठाना एक बार, बहुत अच्छा, सबसे हो गया, अच्छी बात है। कैसे लिखेंगे, n का मतलब 11 फैक्टोरियल अपॉन में 11 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल। तो इसको कहाँ पे ले जाके रोकेंगे बताओ, 9 फैक्टोरियल पे, नीचे कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आ गया, 110। सबको समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट, ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, और ऑनलाइन स्टूडेंट से मैं पूछूंगा 10p5 की वैल्यू बताना है। ठीक है, हो गया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई बताइएगा कितना आया, कैसे लिखेंगे इसको, 10 फैक्टोरियल अपॉन में बताओ 5 फैक्टोरियल, है ना। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रोकेंगे, है ना, नहीं 5 पे रोकेंगे, क्योंकि नीचे कितना है, 5 फैक्टोरियल है। कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ कितना आया, 30240, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया ना सबका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका np2 इक्वल टू दे रखा है 110, है ना। तो आपको फाइंड करना है n की वैल्यू, फाइंड n। कोई आंसर बोलेगा नहीं, ऑप्शन बना दे रहा हूँ, है ना। पहला ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 10 एंड 11, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
किसी का आया? सेन का आ गया, खुशी का आ गया, हर्षित का आ गया। चलो जिनका आ गया अच्छी बात है, बताना ऑप्शन कौन सा है। हाँ अब सही सही है कि आप लोगों ने सी नहीं बोला है ना। चलो बी ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे समझो। np2 को कैसे लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन में बताओ क्या लिखेंगे? n माइनस 2 फैक्टोरियल है ना, इक्वल टू 110। n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे बताओ? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा? n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 110। देखो n माइनस 2 से n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 110 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर लोगे। अच्छा बात, मान लो कि एग्जाम में रहते तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करते इसको। देखो इसको कैसे करते, n इंटू n माइनस 1 है ना, इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं आप। जैसे 10 पुट करते तो ये कितना बन जाता? 10 इंटू 9 90 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि मुझे लाना क्या था? 110। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ, एक प्रोसेस जो है उसको, और एक शॉर्टकट कैसे करोगे वो बता रहा हूँ, है ना। अब बताओ n की जगह आप क्या पुट करते हैं आप? 11, तो ये क्या बन जाता है? 11 इंटू 10, तो आ गया ना 110। तो ऑप्शन के थ्रू जाते तो जल्दी हो जाता है ना। ऐसे गए तो ऐसे क्या सोचना पड़ेगा? इसका फैक्टर सोचना पड़ेगा। तो बताइए किसमें टूटेगा? माइनस 11n प्लस 10n माइनस 110 इक्वल टू 0। इसमें बताओ कॉमन क्या है? n, तो ये बन जाएगा n माइनस 11। इसमें कॉमन क्या है? 10, तो n माइनस 11 इक्वल टू 0। n माइनस 11 फिर से कॉमन है, और ये n क्या है? n प्लस 10 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 11, और कितना आएगा? माइनस 10। तो माइनस तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। सबको समझ में आया? ऑनलाइन बच्चे बोलो समझ में आया? यस सर। ओके हो गया कॉपी? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका NP5 अपॉन में NP3 इक्वल टू दे रखा है 2 अपॉन में n1। फाइंड करना है आपको n की वैल्यू, फाइंड n। सब लोग ट्राई कीजिएगा। चलो इसका भी ऑप्शन बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2, 5 यानी 2 और 5 दोनों होगा, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हो गया निपुण? बहुत अच्छा। हो गया? बताओ निपुण क्या ऑप्शन आया है? बी है 5। 2 क्यों नहीं होगा बताओ? 2 भी तो पॉजिटिव आ रहा है, 2 नेगेटिव आ रहा है। अच्छा आपकी वैल्यू n की कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद? अच्छा ऑप्शन के थ्रू किए हो, ठीक है ऑप्शन के थ्रू किए हो। आपका क्या आ रहा है सर? 2 और 5 आ रहा है, तो क्या 2 और 5 दोनों हो सकता है? क्योंकि दोनों पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 2 नहीं होगा। बोलो क्यों? अभी सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ समझो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है ना। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में बताओ n माइनस 5 का फैक्टोरियल, n माइनस 5 का फैक्टोरियल है ना, अपॉन में बताओ क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/1। ये बात सबको समझ में आई? n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको पलटो तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और n माइनस 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2/1। ये 2/1 है ना। अब n माइनस 3 में से माइनस करेंगे और किस पे जाके रोकेंगे? 5 पे। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? n माइनस 3 इंटू n माइनस
4 इंटू एन माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 अपॉन में 1। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 है ना, इक्वल टू ये कितना बन गया 2। अब ये क्या बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 और इस माइनस 2 को इधर लाओ तो ये क्या बन गया 0। तो यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे कर दे रहा हूँ तो n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ तक में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए है ना। सबका ये इक्वेशन किसका किसका आया था? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना। तो क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 2n प्लस 10 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 फिर से कॉमन आ गया और ये n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू देखो 5 आ रहा है और n माइनस 2 0 करेंगे तो 2 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई बता सकता है? हाँ बोलो। हाँ क्योंकि r की, हाँ बिल्कुल सही बोले हो, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए r। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो इसलिए 2 नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस ट्रिक को लिख लीजिएगा, ऑप्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा है ना। n की वैल्यू हमेशा देखो इक्वल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन कभी भी r की वैल्यू n की वैल्यू कम नहीं हो सकती r से। इसलिए 2,5 ऑप्शन में रहते हुए भी ये गलत है। सबको समझ में आया? कॉपी हो गया? चलिए आगे। चलिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टोटल। हाँ अब अच्छा लग रहा है ना, शांत हो गया था। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टोटल पॉसिबल कलेक्शन है ना, टोटल पॉसिबल कलेक्शन सिलेक्शन। जब भी अरेंजमेंट की बात करेंगे ना तो वहां पर परम्यूटेशन यूज करेंगे, जब भी सिलेक्शन की बात करेंगे तो किसको यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन को है ना। तो देखो एनसीआर का फॉर्मूला किसको याद है? क्या हो जाएगा? एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले आर फैक्टोरियल आएगा है ना, फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल करेंगे है ना। तो इसको लिख लीजिएगा, ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। लिखिए, कुछ रूल इसमें याद रखिएगा कि एन की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 1। ऐसे ही NC0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। फिर देखो एक रूल होता है कि NCR जो होगा ना वो बराबर होगा NC N माइनस R के बराबर होता है ना। तो ये फर्स्ट रूल, ये सेकंड रूल और ये थर्ड रूल याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे एनपीआर और एनसीआर में है ना। तो देखो एनपीआर हम लोग क्या जानते हैं बताओ? एन फैक्टोरियल अपॉन में बोलो एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और एनसीआर अभी हम लोग जाने क्या सीखे? एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल है ना। अब देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, ये एनसीआर को मैं यहाँ पर क्या करेंगे, इस एनसीआर को ऐसे ही रहने देंगे है ना। अब ये एन यहाँ पर देखो इतने टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? एनपीआर लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में आर फैक्टोरियल और ये क्या बन जाएगा? एनपीआर। सबको समझ में आया? तो एनपीआर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताओ? एनपीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर। समझ में आया सबको? तो ये रिलेशन होता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो लिख लीजिएगा, यह है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज two boys can be selected out of four। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, सॉल्व करके बताओ। सबसे पहले बताओ n की वैल्यू कितना दे रखा है, r की वैल्यू कितना दे रखा है 2। बोला क्या है, सिलेक्शन की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, बस सबको सॉल्व करने दो। यानी आपको फाइंड आउट करना है 4c2। तो 4c2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू इसको 2 फैक्टोरियल पे रोको, है ना। ये 2 फैक्टोरियल और ये 2 इंटू 1 कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, 2 से इसको काटो 2 टाइम्स में 6, सबका 6 आ रहा था, ठीक है। अब देखो, परम्यूटेशन के जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, वो सारे टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को आप टच करेंगे, है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें लिखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन में, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और नंबर ऑफ अरेंजमेंट of n different king taken all at a time। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ऑल एट ए टाइम लोगे तो इसका n फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड triangle can be arranged, कोई आंसर नहीं बोलेगा, can be arranged। चलो ट्राई करो, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखूंगा। किनका आंसर आ गया, हम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। ट्राइंगल में टोटल कितने वर्ड है, तो 9 कहाँ से आ गया। सबको समझ में आया, 8 फैक्टोरियल होगा। तो वही चीज लिखा हूँ कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट n डिफरेंट थी। डिफरेंट का मतलब देखो, इसमें जो भी वर्ड है सब अलग अलग है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसको काउंट कर लीजिएगा तो 8 आएगा, है ना। तो ये 8 फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है ना, थोड़ा रिस्पांस दिया करो, समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways letter of the word triangle, फिर से ट्राइंगल ही है, ट्राइंगल
can be arranged if vowels come together, है ना, vowels come together, vowels एक साथ आएंगे तो, है ना। ट्राई कीजिएगा। हरिओम आ गया, हरिओम नाम है ना आपका, आज आपका दिन है ना, आप ही का गाना चल रहा है। आ गया आंसर? अच्छा बताइएगा क्या रहा है। अच्छा मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, बताइएगा, है ना। पहला ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। बी ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन है 6 फैक्टोरियल, डी ऑप्शन है 3 फैक्टोरियल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा? बी ऑप्शन बोलो, ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है 3 फैक्टोरियल। एक मिनट, डी ऑप्शन जिनका हाथ उठाना एक बार। अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। बी ऑप्शन जिनका हाथ उठाओ, जिनका कोई ऑप्शन नहीं है हाथ उठाओ। कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा, चलो डनर बीज बना दे रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ई ऑप्शन है। अच्छा कौन कौन ई ऑप्शन में हाथ उठाना, बस एक ही। देखो सॉल्व करते हैं इसको, समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल। देखो पहले आपको वॉवेल्स पता है ना, वॉवेल्स कितने होते हैं। तो देखो TRNGL को तो अलग रखो, है ना। अब जो वॉवेल्स है उनको एक साथ रखो। वॉवेल्स में क्या है, IAE, है ना। तो IAE को मैंने एक साथ रख दिया। ध्यान से समझना इस टाइप के क्वेश्चन को। अब इन्होंने क्वेश्चन ने बोला है कि इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, है ना, कैन बी अरेंज इफ वॉवेल्स कम टुगेदर। देखो ये वॉवेल्स जो है ना ये एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो ये एक साथ आएंगे तो ये एक ही बार काउंट होगा। क्या होगा, एक ही बार काउंट होगा। और यहाँ पर ट्राइंगल में इतने में कितने लेटर है बताओ। नहीं TR कितने लेटर है, TRNGL है ना, TRNGL, यानी टोटल लेटर कितने हैं, ये 5 है। सबको समझ में आ रहा है? तो समझना ध्यान से, ये 5 और ये एक ही टाइम्स काउंट होगा, है ना। तो टोटल कितने हो गए 6। तो ये तो 6 फैक्टोरियल हो गया। देखो इसमें 2 टाइप का अरेंजमेंट होता है, ध्यान से समझना। एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है आपका इंटरनल। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा क्या होता है, इंटरनल। तो अभी जो हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है बताओ ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल है, सबको समझ में आ रहा है? अब देखो IAE है ना, इनका आपस में भी तो इंटरनल अरेंजमेंट होगा। कभी I पहले आएगा तो कभी A पहले आ सकता है, कभी E पहले आ सकता है। तो ये 1 2 3 है, तो ये आपस में कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से। आप भी बोलोगे ही पहले बोलते ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो जो ऑप्शन है वो बी है। आप लोगों ने कोई नहीं सही बोले थे, तो कॉपी कर लीजिए। किसी को अगर दोबारा समझना है तो बोलो। आपको समझ में आ गया? ठीक है। आपको ऑनलाइन बच्चे सबको समझ में आया? यस सर। इसी का आपको समझ में आया? Yes, sir. आपका कनेक्शन सही नहीं है क्या? चलो हो गया ना, चले आगे। किसी को दोबारा समझना है? एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एक्सटर्नल और इंटरनल अरेंजमेंट करेंगे, है ना। तो एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर से है, इंटरनल का मतलब जो अंदर में आपस में जो रिकम्बिनेशन होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से बताइएगा। अच्छा इसको सॉल्व करके बताओ तो कितना आ रहा है। मान लो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ गया, तो बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। 4320, ठीक है सही है। हाँ 4320। अच्छा कैलकुलेटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका इन हाउ मेनी वेज लेटर
लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, फिर से ट्राइंगल ही आ गया, ट्राइंगल पीछा नहीं छोड़ेगा आगे। ट्राइंगल कैन बी अरेंज्ड if vowels come together, if ये अभी करवाए है ना, एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है। इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल कैन बी अरेंज्ड इफ, यहाँ पर चेंजिंग है, if the word angle is always present, angle is always present। ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन लिख दो, चलो ऑप्शन लिख देता हूँ तो आप लोग का दिमाग ज्यादा काम करता है ना। पहला है 4 फैक्टोरियल, दूसरा ऑप्शन है 3 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन है 5 फैक्टोरियल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आप लोग लिखने के साथ ही समझ गए थे कि नन ऑफ दीज होगा, है ना। कैसे? अच्छा, ओरिजिनल आंसर क्या है ये बताओ। 4 फैक्टोरियल बताओ, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सबको समझ में आया? कैसे समझो। ट्राइंगल में आपसे बोला है कि एंगल एक साथ आना चाहिए, तो टी आर आई तो एक अलग रहेगा, और इसने एंगल को क्या कर दिया, बांध दिया ऐसे, है ना। तो ये तो एक ही बार रिपीट होगा, तो ये 1 2 3 4 सबको समझ में आ रहा है ना। तो एक्सटर्नल अरेंजमेंट कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल। सबको क्लियर है? और इनका आपस में इंटरनल अरेंजमेंट होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा बोल लो, 5 फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक्सटर्नल, कॉपी कर लीजिए। एंगल ऑलवेज टुगेदर, इसका मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा। देखो ये एंगल एक साथ आना चाहिए, तो एंगल का मतलब ये भी तो है कि अगर मैं मान लूं कि AGNLE लिख दे रहा हूँ, तो इसमें जितने भी वर्ड है वो एक साथ आ रहे हैं ना। इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि एंगल को आपने एंगल को फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। इसने सिर्फ ये बोला है कि एंगल ऑलवेज प्रेजेंट। समझ में आया? जब कहता ना कि एंगल को फिक्स कर दिए, तब आपका सिर्फ 4 फैक्टोरियल आंसर हो जाता। डन, कॉपी कर लीजिए, है ना। सबको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इस क्वेश्चन में टाइम लीजिएगा, लेकिन आप खुद कीजिएगा। इन हाउ मेनी वेज एक मिनट, हर्षित ने बिल्कुल सही बोला था, रुक जाओ, उस क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, द वर्ड एंगल इज ऑलवेज प्रेजेंट, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल अरेंजमेंट होगा। बाय मिस्टेक में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं समझा देता हूँ। अगर ये ऐसे क्वेश्चन कहता है इफ द लेटर ऑफ द वर्ड, देखो समझो, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड एंगल कम टूगेदर, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं एंगल इज ऑलवेज प्रेजेंट, यानी एंगल में इंटरचेंज आप नहीं कर सकते हो, एंगल का मतलब एंगल ही लिखा जाएगा। और यहाँ बोला है एंगल कम टुगेदर, तो टुगेदर तो आएगा, लेकिन इसके वर्ड में इंटरचेंजिंग आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और इसका सिर्फ आंसर क्या होगा बोलो, 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप अच्छे से सुधार लो, लिख लो। ऑलवेज प्रेजेंट का मतलब एंगल जो है ना, एंगल ही रहेगा, उसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते हो आप। और यहाँ पर बोला है एंगल कम टुगेदर, एंगल तो एक साथ आएगा, लेकिन उसके वर्ड में इंटरचेंजिंग हो सकती है। जैसे ए एन को आगे पीछे आप कर सकते हो, इसलिए 5 फैक्टोरियल इसका इंटरनल अरेंजमेंट हो जाएगा।
दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया। हाँ हाँ, ऑलवेज प्रेजेंट का मतलब एंगल रहेगा ही रहेगा। अब आया समझ में? सबने कॉपी कर लिया? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, आप समझिएगा। पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, कैसा क्वेश्चन आएगा परम्यूटेशन में। नेक्स्ट है कि n थिंग रहेगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसका एक p टाइप्स होगा, है ना, p मान लो p है, दूसरा q है ना, और नेक्स्ट आपका r है। इसको मान लो कि ये फर्स्ट काइंड है ना, और ये आपका सेकंड काइंड है, और यहाँ पर ये थर्ड काइंड है। तो टोटल अरेंजमेंट जो इसका होगा, टोटल अरेंजमेंट जो होगा इसका, वो हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करोगे, आंसर बताओगे कि टोटल 10 बॉल है। टोटल कितने बॉल हैं? 10। उसमें से 3 बॉल जो है वो रेड है ना, उसके बाद 3 बॉल आपका जो है ग्रीन है ना, और 4 बॉल उसमें क्या है आपका ब्लैक है। तो आपको बताना है टोटल अरेंजमेंट कितना होगा। सब लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ। सबको करने दो सॉल्व। इनका किनका आ गया बताओ। कैलकुलेशन ही होगा सिर्फ। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ सॉल्व करने के बाद क्या आया है। यानी आप लोगों की ऐसे किया होगा 10 फैक्टोरियल n की जगह, और यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 10 को किस पे जाके रोकोगे। हाँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू इसको 4 फैक्टोरियल पे रोक दीजिए, है ना। 3 इंटू 2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। देखो 3 2 जा 6, इसको कैंसिल आउट कर दो, है ना। 2 से 4 टाइम्स में काटो और 3 से 3 टाइम्स में काटो। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बताओ क्या आया है। 4200। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट था, है ना। हो गया सभी का? हो गया सुप्रीति? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंट arrangement are possible from the word calculus, सब कोई आंसर नहीं बोलेगा, सबको सॉल्व करने देना।
इस बार हरिओम आंसर बताएगा। हो गया? हाँ टाइम दे रहा हूँ, करो। हर्षित हो गया? जिनका हो गया हाथ उठाना एक बार। हरिओम बताओ। आज जो आया है वही बताओगे ना, और क्या बताओगे? बड़ी ज्यादा आया है, बताओ। 40,000। चलो ठीक है, आपने क्या सॉल्व किया होगा? पहले इस लेटर को काउंट किया होगा। टोटल कितना है देखो, 1 2 3 8 है ना, तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। उसके बाद काउंट करो, सी कितने बार है? 2 टाइम्स। उसके बाद बताओ यू कितने टाइम्स है, और उसके बाद एल कितने टाइम्स है। तो इसका मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ तक सब सभी पहुंच गए होंगे। वही तो है, जो रिपीट होगा उससे डिवाइड ही करना होता है ना, इसलिए आपका इतना ज्यादा आंसर आ रहा था। हाँ 5040 आएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व की है ना खुशी? तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पे रोक दो इसको, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 और इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ ये 2 से 2 4 कट गया। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है खुशी बताओ? 5040। इसके अलावा भी किसी का और आ रहा है क्या? सेन आपका? मुझे मल्टीप्लाई भी करके दिखाना पड़ेगा क्या? 5040 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, 5040 आ रहा है तो सही है, सब लोग का यही आ रहा है। वंशिका और प्रियांशी समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चले आगे। सबका आ गया 5040? तो हरिओम लेटर को वर्ड को काउंट करने के बाद जो रिपीट होगा उससे डिवाइड भी करना होता है। हाँ बोलो। हाँ जितनी बार रिपीट होता, जैसे देखो एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसा वर्ड बोलता हूँ, जैसे मान लो कि कुछ दिया रहता, कैसे कुछ वर्ड बना देते हैं ना। चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कुछ कोई लेटर। स्पेलिंग बोलो बोलो बोलो, स्पेलिंग बोलो बोलो बोलो। अरे स्पेलिंग बोलना ऐसे ही बोलेगा। चलो मैं हैरी पॉटर बना दे रहा हूँ, है ना। चलो इसमें बताओ इसका अरेंजमेंट क्या होगा हैरी पॉटर में। चलो करो आप लोग, इसका सॉल्व बिल्कुल मत करना, बताओ कैसे लिखोगे इसको। कोई नहीं, जो है स्पेलिंग इसी पे बनाओ जो है इसी पे बनाओ। टोटल वर्ड को काउंट करो, कितना है? 5 और नहीं 11 है। 11 है ना, तो 11 फैक्टोरियल। अब देखो एच रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। ए रिपीट हो रहा है क्या? कहाँ ए रिपीट हो रहा है? आर कितनी बार है? 2 टाइम्स। आ गया ना? आपका जो क्वेश्चन था वही आ गया, है ना। 4 बार रिपीट हो रहा है ना। हाँ हाँ जितने रिपीट होंगे सबसे डिवाइड करना है ना। तो यहाँ आर कितनी बार है? 4 टाइम्स ना, तो 4 फैक्टोरियल इनटू, बताओ आगे कोई वाई रिपीट कर रहा है? नहीं। पी नहीं। ओ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग सही रहता तो हाँ सही है। जो क्वेश्चन है उसी पे समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप है डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, है ना। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, हाँ जो भी है डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। हमको लगा अभी मैंने कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, आंसर कैसे बताने लगा
डिजिट डिजिट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, है ना, हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 2000 can be formed using 1 comma 2 comma 3 and 4, है ना। पहला कंडीशन है इसमें, if repetition not allowed, repetition not allowed। ट्राई कीजिएगा। देखो 2000 है ना, इसमें बताओ टोटल डिजिट कितने हैं, 4, और नंबर भी जो दे रखा है हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितने प्लेसेस आएंगे, 4 प्लेसेस आएंगे, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना। मान लो एक प्लेस यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा और ये 4। नंबर क्या यूज करना है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। ध्यान से समझना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में, है ना। अब आपको 2000 से क्या करना है, ग्रेटर बनाना है। तो क्या इस पोजीशन पे हम 1 रख सकते हैं क्या? ये तो 1 नहीं रख सकते, सबको समझ में आया, क्योंकि 1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2000 से कम हो जाएगा। सबको क्लियर है इतनी बात। अब रख क्या सकते हैं, 2 कॉमा 3 कॉमा 4 रख सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी रख सकते हैं ना पहले। तो यहाँ पर कितना वेज आ जाएगा, 3 वे। सबको समझ में आया। 2, 3, 4 में से किसी को भी रख सकते हैं। अब मान लो कि 2, 3, 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ मैंने फिक्स कर दिया, और क्वेश्चन क्या बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कोई डिजिट यहाँ पर पुट कर दिए तो वो डिजिट क्या फिर से आएगा, नहीं आएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या आ सकता है, 3 आएगा। सबको समझ में आ रहा है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। दोबारा समझाओ, देखो आपको 2000 से ग्रेटर बनाना है, नंबर यूज क्या करना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बताओ ये इस प्लेस पे आप 1 रख सकती हो, नहीं रख सकती हो, क्योंकि वो जो कंडीशन दे रखा है उसको फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो आप 2, 3, 4 में से कोई डिजिट रख सकती हो। तो मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर 2 फिक्स कर दिया, यहाँ पे 2 रख दिया ना, तो क्या ये 2 यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। यहाँ भी नहीं आएगा। अब 2 नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, 1, 3, 4 में से कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 डिजिट आएगा। 3 का मतलब 3 मत समझना, ये 3 नंबर में से कुछ भी आ सकता है। बीच में फिर क्या आएगा, इनटू का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद बताओ, यहाँ पर इनटू का साइन आ गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, 2, और यहाँ पर कितना आएगा, 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर है। कितना आ रहा है, हाँ 18। तो यही आपका आंसर है, कॉपी करो। हाँ दोबारा समझा दे रहा हूँ। हाँ करेंगे, बोलो। हाँ आ जाओगे ना। अच्छा ठीक है, आप आ जाओ, इंस्टीट्यूट में आओगे ना, ऑफलाइन आ जाना मेरी क्लास है ना। आप फिजिक्स की क्लास लेने के बाद आ जाना, आधा घंटा बाद, है ना। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, समझो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अभी आप नेक्स्ट दूंगा तो समझ में आ जाएगा। आपसे बोला है कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 2000, कितना 1000 बोला है, 2000 से आपका ग्रेटर होना चाहिए। नंबर यूज क्या करना है, 1, 2, 3, 4। तो ये तो सबको पता चल रहा है कि इस पोजीशन पे 1 नहीं आएगा, ये तो सबको क्लियर है ना। तो जब 1 नहीं आएगा तो 2, 3, 4 में से कुछ भी आ सकता है। तो 2, 3, 4 को काउंट करो ना, टोटल कितने वेज है, 3 वेज है ना। तो 3 वेज है तो यहाँ पर 3 आ गया, फिर इनटू का साइन आएगा। देखो अगर यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ कर देता तब यहाँ पर फिर से ये जो नंबर था ना वो रिपीट हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ 4 आता। लेकिन इसने क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, कोई डिजिट यहाँ पुट कर दिए, वो डिजिट अब बाद में नहीं आ सकता है। तो टोटल कितना बचा, अगर मान लो किसी एक को फिक्स कर दिए तो टोटल 3 ही बचा ना। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउ किया है तो कोई डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, तो अब कितने बचे, 2। तो यहाँ पर 2 आएगा।
अब कोई डिजिट यहाँ फिक्स कर दिए तो बचा कितना 1, वो 1 यहाँ पे आएगा। सबको अब क्लियर है? ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर बोल देता आपसे कि इफ रिपीटेशन अलाउड, है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाता? रिपीटेशन को मान लो अलाउड कर दिया तो बताओ। तो इसका आंसर देखो क्या हो जाता है। हाँ 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे ही कर रहे हो ना। बताओ आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या आया? 192। समझ में आया? तो जो मोबाइल नंबर बनाया जाता है ना, इसी पैटर्न का यूज किया जाता है। ठीक है। कभी तो देखते हो एक कितना मतलब 9 डिजिट का यूज करके कितने नंबर बन जाते हैं, तो वही इसी का यूज होता है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अभी भी किसी को दोबारा समझना है? ऑनलाइन बच्चे समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग खुद से तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज नंबर ग्रेटर देन 3000, कितना 3000 कैन बी फॉर्मेड यूजिंग 1, 2, 3, 5। इस नंबर का यूज करना है। देखो क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं कर रखा है ना, रिपीटेशन अलाउ है कि नॉट अलाउ है, तो आप लोग क्या मान के चलोगे? रिपीटेशन नॉट अलाउ दे रखा है, ठीक है, ये मान के चलोगे। तो हाँ नॉट अलाउ मान, कुछ नहीं दिया है तो नॉट अलाउ मानोगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। चलो ऑप्शन बना दे रहा हूँ, जिनका आ जाएगा वो बोलेंगे नहीं। ठीक है, 10, 12, 15 डी है, नन ऑफ दिस। अच्छा आपके लिए मैं 18 ऑप्शन बना दूं? चलो बना दिया। करो सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। सेन आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 12 किनका आ रहा है उठाओ। जिनका 12 आ रहा है बिल्कुल सही है, गुड। 12 इज द राइट आंसर। जिन्होंने 12 लाया है उन्होंने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा, है ना। देखो यहाँ पर 3000 से क्या करना है, ज्यादा लाना है, तो यानी यहाँ पर फोर्थ पोजीशन लेना है। 1, 2, 3, 4। और फोर्थ पोजीशन इसलिए लेना है कि नंबर भी कितने दे रखे हैं, 4, 1, 2, 3, 5। अब देखो 3000 से ज्यादा लाना है तो फर्स्ट पोजीशन पे 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। इतनी बात सबको क्लियर है? 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर कितना वेज हो जाएगा, 2 वेज। मल्टीप्लाई रिपीटेशन नॉट अलाउ समझेंगे तो एक डिजिट फिक्स कर दिया, आप कितने वेज से आएंगे यहाँ पर, 3। फिर एक डिजिट यहाँ फिक्स कर दिया, कितना हो जाएगा, फिर एक यहाँ फिक्स कर दिया, कितना हो जाएगा, 1। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये 12 आएगा। समझे नहीं? दोबारा समझा दूं? समझा दे, सबको समझ में आ गया? चलो देखो 1, 2, 3, 5 है ना, आपको 3000 से ग्रेटर नंबर बनाना है। तो 3000 से ग्रेटर नंबर कब बनेगा, जब 3 और 5 यहाँ रखेंगे। तो 3 और 5 रखेंगे तो टोटल वे कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मैंने रख दिया। अब मान लो इन दोनों में से कोई नंबर एक फिक्स कर देते हो आप यहाँ, तो बचे 3 ना, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब उसमें से कोई नंबर फिक्स कर देते हो, बचे कितने, 2, तो यहाँ 2 आ गया। एक समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और क्वेश्चन क्या होगा मेरा, बताओ। रिपीटेशन अलाउड ना, अभी नॉट अलाउड है। अब है रिपीटेशन आपका अलाउ कर दिए, है ना। अच्छा बहुत अच्छा, रिपीटेशन मैंने अलाउ कर दिया।
रिपीटेशन अलाउ करने पे बताओ, आप बताओ क्या आना चाहिए। यहाँ पर तो 2 ही लिखे होंगे आप लोग। हाँ, इनटू बताओ अब क्या आया होगा, 4 इंटू 4, ठीक है। क्या आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, 120 है। अब सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन और करते हैं डिजिट पे, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। सबने कॉपी कर लिया था? आपको दोबारा समझना है क्या? आ गया समझ में ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, number greater than 300 can be formed using 1, 2, 3, 4 and 5। ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन बन गया, करो। हाँ ठीक है, आपने एक ही कंडीशन लिया है, इसमें 2-3 कंडीशन एराइज होंगे। एक कंडीशन लिया उसमें आपका 36 आ रहा है, सही है। और भी कंडीशन हो सकते हैं ना। चलो मैं ही समझा देता हूँ, समझो। आपको क्या बनाना है, नंबर 300 से ज्यादा बनाना है। नंबर यूज क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 3 डिजिट, पहले तो नंबर 3 डिजिट का बनाएंगे। अब 5 नंबर यूज करना है ना, तो दूसरा क्या बनाएंगे, 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे। और एक नंबर और क्या बन जाएगा, 5 डिजिट। सेंस समझ में आया, कंडीशन आ गया ना। तो 3 डिजिट का जब बनाएंगे तो बताओ, इस 300 से ज्यादा बनाना है, तो ये 3 वेज है ना। अब मैंने बोला था कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू, बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 4। सबको समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर 4 आ जाएगा, इंटू बताओ क्या आएगा फिर 3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन गया, 36। 4 डिजिट का नंबर बताओ क्या आ जाएगा। 4 डिजिट में देखो, 4 डिजिट में तो कुछ भी रखो वो ज्यादा ही है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ कितना यहाँ पर आ जाएगा, बताओ। नहीं, देखते हैं कौन बताता है। 5, क्योंकि कोई भी नंबर रखेंगे 3 डिजिट से 4 डिजिट नंबर तो बड़ा ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो यहाँ 4। फिर बताओ क्या आएगा, 3 इंटू 2। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बताओ क्या आएगा, ये 120 है ना। उसके बाद 5 डिजिट नंबर में बताओ क्या आना चाहिए, सेम यही आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या आ जाएगा, 120 है ना। सबको ऐड करो, वो आंसर होगा। बताओ सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 276। आपने जो ऑप्शन 36 बताया था ना, सेम पहला ऑप्शन वही देगा आपको एग्जाम में, है ना। आप जल्दी मार के आ जाओगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोचोगे तो 276 पे पहुंचोगे, है ना। सी ऑप्शन कुछ भी बना देगा, 120 बना देगा। डी ऑप्शन नन ऑफ दिस बना देगा। बताओ किसी को दोबारा समझना है क्या, दोबारा समझना है? 4 डिजिट नहीं समझा दे रहा हूँ, देखो। 4 डिजिट का मतलब ये है कि जैसे 4, मान लो कि 300 है यहाँ पे, इससे ज्यादा करना है तो 4 डिजिट नंबर में आप 1 भी रखोगे और यहाँ पर कोई भी डिजिट आ गया तो 300 से ज्यादा ही होगा ना, इसलिए 5 यहाँ पर आएगा। यानी पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है ना यहाँ पे। अब जब 5 यहाँ आ गया तो रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो एक कम करते जाओ, ऐसे ही 5 डिजिट में कम करते जाओ। क्लियर है? उसके बाद जितना आया सबको क्या करोगे, सम कर दोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। सबको समझ में आया? आ गया? ऑनलाइन बच्चे यस सर, आ गया। ठीक है।
डन, सबने कॉपी कर लिया। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच, है ना, बर्थडे मनाने के लिए मेरा, है ना। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व करोगे, ठीक है।